जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो वीडियो है ये शरद पूर्णिमा की पूजा का वीडियो है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले जो है मैंने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया था, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं और कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इनका श्रृंगार देखिएगा। ये बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार मैंने किया है। और ये जो पगड़ी लगाए हैं इसको भी मैंने बनाया है। तो उसके बाद की ये वीडियो है, उसके बाद हम लोग पूजा किए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो बस अब पूजा होने वाली है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने माला फूल रख लिया है। यहाँ पर मैंने 5 दिया निकाला है, घी का दीपक है ये। और जो भी पूजा की सामग्री है वो भी मैं इसी तरह से हर पूजा में मैं निकाल के रख लेती हूँ, तो आसानी रहती है पूजा करने में। साथ में यहाँ पर मैंने 2 फल ले लिया है, तो केला और सेब यही मिला। और साथ में यहाँ पर मैंने मीठा ले लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने खीर बना के रख लिया, ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है और बहुत ही अच्छी खीर बनी है। तो बस इसको जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मंदिर में चढ़ाएंगे और इसके बाद फिर इसी तरह से ले जाके ऊपर चांद की रोशनी में रखेंगे। और जब तक आप रख सकते हैं तब तक इस खीर को आप चांद की रोशनी में रख सकते हैं। तो मैं तो इसे 12 बजे तक रखूँगी, 12:30 बजे के करीब ले आऊँगी नीचे। तो यहाँ पर बस ये सारी मेरी पूजा की तैयारी हो गई है और अब जो है हम लोग पूजा करेंगे। तो इसी तरह से पहले तैयारी हो जाती है और इसके बाद फिर हम लोग चौकी लगाते हैं और तब पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने एक चौकी बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण को बैठा दिया, साथ में लड्डू गोपाल भी बैठे हैं। और यहाँ पर जो है हस्बैंड पूजा करने के लिए आ गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 3 बार आचमनी किया, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः कह के। चौथी बार जो है अपने हाथों को ओम ऋषिकेशवाय नमः कह के धुल लिया है। उसके बाद जो है दीपक जलाया है। सबसे पहले दीपक जलाने के बाद उन्होंने फिर से हाथ धुल लिया है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथों को धुल लेना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है भगवान का भोग होता है, प्रसाद होता है। तो इससे भी हाथ जो है वो होता है कि जूठा हो जाता है, इसलिए अपने हाथों को धुल लेना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हो रही है। गणेश जी को भी 3 बार स्नान कराने के बाद, टीका चंदन अक्षत लगाने के बाद, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ चढ़ाने के बाद, फूल अक्षत चढ़ाने के बाद जो है यहाँ पर देखिए उनकी भी पूजा हो चुकी है। अब जो है कलश की पूजा होगी, क्योंकि कलश में जो है सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो यहाँ पर देखिए कलश में भी पहले 3 बार स्नान किया जाता है। अक्षत जल धूप दीप सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, कलावा वस्त्र रूपी चढ़ाया जाता है। तो कलश जो है मैंने पहले ही उसमें जो है सिक्का वगैरह जो होता है, अक्षत वगैरह हल्दी वगैरह सब डाल के मैंने बैठा दिया है और उसमें स्वस्तिक भी बना दिया है। कलश के गले में भी मैंने जो है कलाई नाड़ा बांध दिया है। तो इस तरह से कलश की भी पूजा हो गई है। अब जो है मेरे लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है, उन्हें भी मैंने तैयार अच्छे से कर दिया है। लेकिन ये पूजा का विधि होता है, इसलिए उन्हें भी इस तरह से स्नान कराया जाता है, फूल अक्षत चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल की पूजा हो गई है। और अब जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही है। तो यहाँ पर जो है उन्हें 3 बार स्नान कराने के बाद जो है लक्ष्मी जी नारायण जी को जो है ये टीका लगा रहे हैं। लक्ष्मी जी को मैं सिंदूर लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए इन्होंने जनेऊ पहना दिया है। और जो है वस्त्र रूपी आप इन्हें कलावा भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक चुनरी रखी हुई थी, तो बस मैं वही कपड़े को माता लक्ष्मी जी को पहना दे रही हूँ। साथ में यहाँ पर मैं उनको सिंदूर लगा रही हूँ। और इस तरह से हमारे यहाँ जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा की पूजा इसी तरह से हम लोग के यहाँ होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हस्बैंड जो है माला पहना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 माला लेकर आए थे, एक लक्ष्मी नारायण जी के लिए और एक लड्डू गोपाल के लिए। तो जब नीचे हमारी पूजा हो जाएगी तो इसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण की पूजा होने के बाद फिर अब चंद्रदेव की पूजा होगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इस तरह से चंद्रदेव बनाया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्लेट में मैंने थोड़ा सा चावल रखा उससे गोल गोल, और उसके ऊपर मैंने चांदी का सिक्का रख दिया है। तो इस तरह से हमारे चंद्रदेव बन गए हैं। उनको भी इस तरह से 3 बार स्नान कराने के बाद, फूल अक्षत चढ़ाने के बाद जो है कलावा चढ़ाया जा रहा है वस्त्र रूपी। और भी जो भी सभी देवी देवता हैं उनको फूल चढ़ाया जा रहा है, अक्षत चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं मंदिर के ही पास हमेशा अपनी चौकी लगाती हूँ और वहीं पूजा करती हूँ, इससे सभी देवी देवताओं का एक साथ पूजा हो जाता है। और यहाँ पर जो है अब भोग में चढ़ाया जा रहा है प्रसाद। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान जी को लड्डू चढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए केला और सेब है, तो यहाँ पर मैंने ये चढ़ा दिया है। इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल के पास भी चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो अब जो है हस्बैंड यहाँ पर धूप दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जब पूजा हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोग छत पर जाएंगे, छत पर पूजा करेंगे। चांद भगवान की जो है उनका आह्वान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो ये खीर है इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो सभी देवी देवताओं को यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दिया है।
और खीर जब भी हो आप चांदी के बर्तन पे चढ़ाए तो अच्छा रहता है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से कटोरी में चढ़ाया। और ये हमारे यहाँ का प्रसाद है, पान सुपारी बतासे और जो है इलायची लौंग होता है, ये भगवान को चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो ये देखिए इस तरह से सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जा रहा है। तो बस यहाँ पर ये चढ़ाने के बाद जो है मैं खीर की बात कर रही थी। तो खीर अगर आप हो सके तो चांदी के बर्तन में चढ़ा सकते हैं, जैसे चांदी की कटोरी हो, चांदी का कुछ भी हो। तो मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैंने स्टील में यहाँ पर चढ़ा दिया। इसमें आप एक चांदी का सिक्का ज़रूर डाल दीजिए तो अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से चढ़ा दिया है सभी देवी देवताओं को। अब जो है यहाँ पर मैंने 5 दीपक की थाली बनाई थी तो वो दिखाई जा रही है। आप यहाँ पर 11-21 की भी थाली लगा सकते हैं, दीपक को जला सकते हैं। आप चाहे तो 5 दीपक को यहीं पे रखे रहने दें, या तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दीपक को आप एक जगह तुलसी के पास रख सकते हैं, एक जगह अपने मंदिर में रख सकते हैं, अपनी कहीं भी जहाँ भी आप चाहें वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जो है पूजा होने के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड दक्षिणा चढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है हमारी यहाँ पर पूजा हो गई। तो अब हम जो है थोड़ा सा हवन करेंगे, छोटा सा हवन, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा की पूजा होती है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा हवन भी कर ले रहे हैं और हवन हो जाने के बाद फिर जो है हम आरती करेंगे। तो किसी भी पूजा में हवन का बहुत महत्व होता है और यहाँ पर हवन सामग्री मैंने बना के रखा था तो बस उसी से हम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा हो गई है और अब हो रही है आरती की तैयारी। तो यहाँ पर आरती आप गणेश जी की सर्वप्रथम करिए, उसके बाद जो है आप लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं, जिसकी भी आप चाहे आप उसकी आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे भी कह सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती गा सकते हैं, क्योंकि आज जो है लक्ष्मी जी का दिन है। कहा जाता है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो इस पूजा को हमें बहुत धूमधाम से करना चाहिए और अभी से जो ये पूजा शुरू हो जाती है दीपावली तक होती है। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ जो है शरद पूर्णिमा की पूजा होती है और यहाँ पर हम लोग आरती गा लेंगे और इसके बाद फिर छत पर जाएंगे। तो छत पर पूजा हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है ये दीपक इसी तरह से जलेगा। तो चलिए आरती कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम की जो पूजा है वो हम लोगों की हो चुकी है। तो बस इसी तरह से हम लोग जो है शाम की पूजा कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी मंदिर है, तो मंदिर का भी पूजा हो जाता है साथ के साथ और साथ में यहाँ पर भी पूजा हो जाता है, इसीलिए मैं यहीं पर चौकी लगाती हूँ, अलग से और कहीं नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे लड्डू गोपाल का आसन जो है वो खाली, क्योंकि यहाँ पर लड्डू गोपाल को मैंने बैठा दिया है। तो ये पूजा हो चुकी है और बस इसके बाद अब हम लोग ऊपर जाएंगे, वहाँ चंद्रदेव का आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने हवन किया है, तो छोटे से इस तरह से हवन, उसमें हवन कर लेते हैं हम लोग। और इसके बाद फिर जो है पूजा करने के बाद वहाँ पर मैं जो है चांद की रोशनी में खीर रखूँगी और कम से कम 12:30 बजे तक तो मैं रखूँगी खीर। उसके बाद फिर हम लोग उठा लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बिल्ली और बंदर का डर है, इसलिए हम लोग जो है नीचे उठा लाएंगे। बहुत लोग पूरी रात छोड़ देते हैं, अगर उनके यहाँ आप लोग के यहाँ व्यवस्था हो तो आप छोड़ सकते हैं। मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, इसलिए मुझे उठा के ले आना होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है खीर नीचे लाएंगे और उसको उसी तरह से रख देंगे और फिर दूसरे दिन जो है सुबह पूजा करेंगे। और सुबह पूजा करने के बाद सभी भगवान को भोग लगाने के बाद तब वो हम लोग प्रसाद के रूप में सभी लोगों को देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी की जो पूजा मेरी हो गई है ये इस तरह से है और इसके बाद जो है सुबह की पूजा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ऊपर चंद्रदेव की जो हम लोग पूजा करेंगे वो तो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि ऊपर अंधेरा है। तो चलिए अब सुबह की पूजा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके बाद जो है इसी तरह से ये सभी चीज़ें यहाँ रखी रहेंगी और इसी तरह से फिर से सुबह हम लोग एक बार जो है मंदिर में यहाँ पे स्नान ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद जो है प्रसाद वगैरह का भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल को हम लोग जो है अभी रात में सुलाएंगे और जो भी सामान है वो इसी तरह से रहेगा, दिया वगैरह सब जलेगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सुबह की पूजा है हम लोगों की। और यहाँ पर हम लोग की सुबह की पूजा हो चुकी है। मैंने लड्डू गोपाल को फिर से स्नान वगैरह करा के और वही वस्त्र पहना के मैंने यहाँ पर बैठा दिया है, साथ में उनका दूध वगैरह रख दिया है। मंदिर में भी मैंने दीपक जला दिया है, वहाँ पर भी देखिए मैंने भोग प्रसाद रख दिया है, खीर रख दिया है और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल का दूध रखा है, जल रखा है, जो भी फल वगैरह सब रखा हुआ है। खीर मैंने अलग से यहाँ पर देखिए निकाल के कटोरी में और प्लेट में रख दिया है, चढ़ा दिया है। तुलसी का पत्ता मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ देखिए सुबह की भी पूजा हो चुकी है। यहाँ पर ये खीर रखा हुआ है जो कि मैं रात में उठा लाई थी 12:30 बजे और उसके बाद उसी तरह से मैंने रख दिया है। सुबह पूजा करने के बाद मैंने इसमें भी तुलसी का पत्ता डाल दिया है और इस भगोने में मैंने चांदी का सिक्का डाला है, क्योंकि अगर आपके पास चांदी का बर्तन हो तो उसमें खीर रखेंगे बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हैं।
और ये है मेरी शरद पूर्णिमा की पूजा जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पूजा पसंद आ जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।